बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लसानी फूड सीक्रेट्स। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपी जो हर घर में आसानी से बन सकती है। तो मावा ख़राब हो, नकली हो, आप बीमार भी हो सकती, इससे बेहतर है कि हम घर पर ही सूजी के गुलाब जामुन परफेक्ट तैयार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 कप मैंने सूजी ली है। तो अगर वज़न के हिसाब से ये 150 ग्राम है। तो हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसकी बुनाई करनी है। तो आस्ता आस्ता इसको भूनते रहना है और इस बात का ख्याल रखना है कि इसका कलर चेंज नहीं होने देना। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, कलर भी बरकरार रहे और सूजी भी हमारी अच्छे से भून जाए। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो सूजी हमारी अच्छे से बुनाई हो गई है और उसका मैंने कलर भी चेंज नहीं होने दिया। और एक ये ख़ास ट्रिक दे रही हूँ, जब भी आपने पैन लेना है मावा बनाने के लिए तो पहले ऑयल या घी अच्छे से लगा लेना है। तो 1 सूजी का कप और 2 कप मैं दूध शामिल कर रही हूँ। दूध को हम बॉयल की तरफ लेकर आएंगे। जब हल्का हल्का सा बॉयल आने लगे तो हमने फ़ौरन फ्लेम को लो कर देना है। तो यहाँ पर दूध हमारा बॉयल की तरफ आ चुका है। मैंने फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सूजी। तो आप देख सकते हैं सूजी आपने थोड़ी थोड़ी सी आस्ता आस्ता डालते जाना है और चम्मच को साथ साथ हिलाते जाना है। तो इसी तरह आपने सूजी शामिल करके चम्मच को फ़ौरन हिलाना शुरू कर देना है। और ये थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ हैं, जैसे जैसे आप चमचे हिलाते जाओगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और एक खूबसूरत सा मावा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 मिनट में माशाल्लाह हमारा मावा अच्छे से तैयार हो गया है। तो बगैर किसी टेंशन के अब मैं इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद किसी खुले बर्तन में इसको रख लूँगी। तो इसको हम ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से फैला देंगे और जब तक हमारा ये सूजी का मावा ठंडा होता है तब तक हम चाशनी बना लेंगे। तो चलते हैं चाशनी की तरफ। इधर कढ़ाई मैंने ऊपर रखी हुई है। 400 ग्राम मैं चीनी ले रही हूँ। 1 कटोरी भरकर मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी और पानी शामिल करने के बाद फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको चम्मच से हिलाएंगे। हमने चाशनी को एक तार वाली नहीं बनाना। चीनी को हमने मेल्ट करना है। 3 से 4 अदद इलायची के दाने मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि इसका अच्छा सा प्यारा सा फ्लेवर आ जाए। तो इसको हिलाकर अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। जैसे जैसे गर्म होता जाएगा चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर घी लिया है, वो मैं सूजी के मावे में शामिल कर रही हूँ। तो मावे को आपने अच्छे से मसल लेना है इसी तरह। और व्यूअर्स एक बात याद रखिएगा, इसको ठंडा नहीं होने देना। अगर आपने इसको ज़्यादा ठंडा कर लिया तो फिर ये एक सख्त सा मावा बनेगा। हथेली की मदद से अच्छे से 1-2 मिनट तक इसको मसलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत हमारा बगैर किसी मिल्क पाउडर के अच्छा सा प्यारा सा मावा बन गया है। और मैंने इसको गर्म ही मसला है, इसलिए इतना खूबसूरत मावा तैयार हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी हथेली जो है रेड हो गई है। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म था, मगर कोई बात नहीं, बर्दाश्त हो गया था। तो अब मैं इसको किसी हथेली पर हमने घी लगा लेना है और कोई भी आप चम्मच ले लें इसी तरह का और इससे निकालकर आप जिस साइज़ के रखना चाहो आप गोल गोल से गुलाब जामुन बना सकते हो। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा गुलाब जामुन कोई भी इसमें क्रैक भी नहीं है, टूटेगा भी नहीं, बहुत ही खूबसूरत मिनटों में बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह आपने तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान है, चंद ही मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। आप घर पर तैयार कर सकते हैं बड़ी आसानी से।
ना इसमें मिल्क पाउडर की ज़रूरत है, ना इसमें बेकिंग सोडे की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप तैयार कर सकते हो। तो मैंने सारे गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने घी पैन में शामिल कर लिया है। तो मिठाई ज़्यादातर घी में ही बनाई जाए तो बेहतर होती है। आगे जो आपकी मर्ज़ी जिसमें चाहे बना लीजिए। इधर हमारी चाशनी तैयार हो गई है चिपचिपी सी। तो मीडियम फ्लेम पर मैं अपना घी गर्म कर रही हूँ। थोड़ा सा मावा डालकर हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं बबल आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं सारे गुलाब जामुन इसके अंदर डाल दूंगी, जितने भी मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं। तो इसको फ़ौरन से चम्मच नहीं हिलाना, पैन को इसी तरह पकड़कर आपने हिला देना है। तो माशाल्लाह ऐसे ही ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और हम फिर चम्मच से इसको अलट पलट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको हमने इसी तरह मीडियम फ्लेम पर ही तैयार करना है। तो एक परफेक्ट हमारे गुलाब जामुन ऊपर सारे आ चुके हैं। अब हम इसको हिला सकते हैं बड़े आराम से। अब ये ना टूटेंगे, ना इसमें कोई क्रैक वगैरह आएगा। आपने कोशिश करनी है ऑयल को हिलाते रहना है ताकि इसका कलर एक जैसा आ जाए। तो कलर आ चुका है, मावा हमारा पहले से ही पका हुआ था। अब मैं इसको चाशनी में डाल दूंगी और फ्लेम को यहाँ पर आपने लो फ्लेम कर देना है, यानी कि चलाकर फ्लेम को लो रखना है 2 से 3 मिनट तक। फिर ऊपर से आप कवर कर दें। तो 2 घंटे 3 घंटे के बाद हमारे जूसी से गुलाब जामुन तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, बगैर किसी टेंशन के हमारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। आपने इसी तरह ज़रूर बनाने हैं, मिनटों में बनाकर अपने बच्चों को भी देने हैं, खुद भी खाने हैं। तो अब मैं चाशनी भी इसके अंदर ही शामिल कर दूंगी और जो चाशनी बच जाए उसको आप किसी डब्बे में रख लीजिए और बाद में भी काम आएगी, इसको फेंकना नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।